कमीज के बैक गले में तिरछी पट्टी लगाने के लिए अगर आप कपड़े को इस तरीके से तिरछा फोल्ड करके इसमें से इस तरीके से पट्टी निकाल के अटैच करते हैं तो ये तरीका भी गलत नहीं है, लेकिन ये पुराना तरीका है। मुझे काफी कमेंट्स आए थे कि बैक गले में पट्टी लगाना बता दे। हम तिरछी पट्टी कट करके बैक गले में लगाते हैं तो उसमें चुन्नट आ जाती है, झोल आ जाता है। मैं आज आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें हम बिल्कुल सीधी पट्टी लगाएंगे, लेकिन जरा सा भी उसमें झोल सलवट नहीं आएगी। सीधी पट्टी हमने कहाँ से निकालनी है वही आज आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। और मैं ऐसे ही हमेशा अटैच करती हूँ पट्टी निकाल के, तो कभी भी झोल या सलवट नहीं आई। तिरछी पट्टी मैंने कभी कट नहीं की। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने शर्ट का बैक पार्ट बिछा लिया है, सेंटर में से फोल्ड करके अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। बैक नेकलाइन कटिंग करने के लिए आपने इसको बिल्कुल इक्वल रखना होता है, यहाँ से तीरे वाली साइड से भी और यहाँ से भी, ठीक है। आगे पीछे नहीं होनी चाहिए फिटिंग की सिलाई। और यहाँ पे आपने प्रेस करके अपनी तरफ क्रीज बना लेनी है बंद वाली साइड पे। अब ये है मेरा फ्रंट पार्ट जिसमें मैंने नेकलाइन बना ली है, लेस अटैच की है, हल्की सी कर्व शेप में मैंने नेकलाइन बनाई है, वी नेकलाइन, और नीचे बॉर्डर पट्टी दे दी है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को सेंटर में से फोल्ड करके तीरा इसका मिलाएंगे इस तरीके से शोल्डर वाली साइड से। अब हमने यहाँ पे निशान लगाना है एक लेस से छोड़ते हुए आगे हमने एक पॉइंट का निशान लगाना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा जब हम बैक नेक लाइन में पट्टी अटैच करेंगे। तो ठीक है, करीब से आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जो हमने नेकलाइन में लेस लगाई हुई है ना, उसको भी नेकलाइन की चौड़ाई में ऐड करते हुए उससे आगे हमने 2 पॉइंट तक निशान लगा देना है, यानी एक्स्ट्रा रखना है। बैक पार्ट के तीरे को फ्रंट पार्ट के तीरे से एक्स्ट्रा रख के हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब ले लेंगे इंची टेप, तो यहाँ बंद वाली साइड से हम नेकलाइन की लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि मैंने 3.25 इंच पे लगाया है। आप 3 इंच भी ले सकते हैं डबल एक्सल साइज में, ठीक है। 3.25 इंच पे मैंने लिया है। अब देखिए हाथ का ये हिस्सा हम इस कोने पे जमा के इसमें गुलाई देंगे, ठीक है। नीचे से गुलाई हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर वाले पॉइंट के साथ हमने इस गुलाई को इस तरीके से मिला देना है। और गुलाई देते हुए इस पॉइंट के साथ आपने मिलाना है, ठीक है। नीचे नहीं मिलाना, इस पॉइंट तक आपकी गुलाई आनी चाहिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। कुछ लोग ये कटिंग पहले कर लेते हैं, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं की, मैं बाद में ही कटिंग करती हूँ फ्रंट नेकलाइन के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं कि हमने पट्टी कैसे निकालनी है कपड़े में से, ठीक है। सीधे कपड़े में से हमने सीधी पट्टी कैसे निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये शलवार में से निकला हुआ पीस है जिसमें ये कपड़े की लंबाई है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है। ये लंबाई हो गई। हमेशा कपड़े में एक तरफ लंबाई होती है और एक तरफ चौड़ाई होती है। अब इसको मैंने चौड़ाई के रुख पे अपने सामने रख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि चौड़ाई में इसमें कितना खिंचाव आ रहा है जो कि हर कपड़े में होता है, ठीक है। अब कपड़े की चौड़ाई के रुख में यहाँ से हम सीधी पट्टी निकालेंगे, ना कि इस तरीके से इसको फोल्ड करके यहाँ से तिरछी पट्टी निकालेंगे, नहीं, ठीक है। सीधी पट्टी निकालनी है। और कहाँ से निकालनी है, कपड़े की चौड़ाई में से सीधी पट्टी। ये देखिए कितना इसमें खिंचाव है, फ्लेक्सिबल कपड़ा होता है चौड़ाई में। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, इसको सीधा कर लेना है। हल्की सी टेढ़ थी कपड़े में तो मैंने इसको कट करके इसको सीधा कर लिया है। अब देखिए सिंगल पट्टी हमने नहीं लेनी, इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है, और आयरन कर लेंगे इसको। डबल फोल्ड करके चौड़ाई आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं ले लेनी। मैं आपको भी मेजर करके भी बताती हूँ कि कितनी चौड़ी पट्टी मैंने कट की है। और इसको सेंटर में से डबल फोल्ड करके हमने इस तरीके से पट्टी को रेडी कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको प्रेस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा निशान लगाया। अब खोलते हैं इसको, जितनी हमने इसकी फोल्डिंग की थी, और मेजर करके मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मैंने इस पट्टी की चौड़ाई ली है। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच के करीब, ठीक है। और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका है बैक नेक में ये पट्टी अटैच करने का। मैंने कभी भी तिरछी पट्टी नहीं ली, इस तरीके से मैं सीधी पट्टी लेती हूँ, लेकिन हमेशा हमने लेनी होती है कपड़े की चौड़ाई में से पट्टी जिसमें खिंचाव होता है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होती है, खिंचाव होता है उसमें, ठीक है। जो कपड़ा सीधा होता है ना, लंबाई में होता है, उसमें ज़रा सा भी खिंचाव नहीं होता, लेकिन चौड़ाई में कपड़े में काफ़ी खिंचाव होता है। तो देखिए बैक नेक में लगाने के लिए हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है जिसमें काफ़ी जो है ना खिंचाव है। अब हम आ जाते हैं बैक नेक की तरफ। तो देखिए ये मैंने नेकलाइन आपके सामने ही कट किया है। अब ये जो पट्टी की खुली वाली साइड है ना, उसको हमने नेकलाइन के साथ में ला के रखना है। और याद रहे कि शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड नीचे की तरफ रखनी है। अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि नेकलाइन को आपने इस तरीके से नहीं घुमाना,
बल्कि पट्टी को नेकलाइन के ऊपर इस तरीके से घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली ये टर्न हो रही है नेकलाइन की शेप के बराबर, ठीक है। जरा सा भी इसमें खिंचाव नहीं आएगा। आप लाजमी इस तरीके से पट्टी कट करके तो नेकलाइन बनाइएगा, फिर मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि नेकलाइन आपका कैसा बना। अब इस एंडिंग पॉइंट पे भी कुछ लोग ये गलती करते हैं कि कपड़ा बराबर नहीं लेते। जितना आपने पीछे सिलाई में कपड़ा लिया है, एंडिंग पॉइंट पे भी आपने उतना ही कपड़ा सिलाई में लेना है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। इस पॉइंट पे, ठीक है, बिल्कुल बराबर लेना है आपने कपड़ा। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब एक सिलाई लगाने के बाद भी आप इसमें फ्रंट पार्ट अटैच कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिससे इसमें मजीद फिनिशिंग आएगी। जो सिलाई मार्जिन है उससे आपने पट्टी की तरफ रख के पट्टी को इस तरीके से सीधा करना है और इसकी जड़ में सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये सिलाई हम पट्टी में लगाएंगे, ना कि शर्ट के ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई मार्जिन को पट्टी की तरफ टर्न करते जाना है और पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि पट्टी ईजिली शर्ट की बैक साइड पे टर्न हो जाएगी और इसमें नीटनेस आएगी, ठीक है। तो देखिए पट्टी पे कुछ इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब ये देखें इसमें कितनी नफासत आ चुकी है। इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया था। अब हम ले लेंगे अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। अब हम स्टिच करेंगे इसका तीरा। तीरे में हमेशा आधा इंच ही सिलाई मार्जिन लिया जाता है। अब देखिए ये जो लेस है ना, लेस को हमने पट्टी की सिलाई के बिल्कुल बराबर रखना है, ना कि पट्टी के ऊपर चढ़ा के रखना है। और पट्टी को हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर देना है और सिलाई को एंड तक ले आएंगे। एंडिंग पॉइंट पे आपने सिलाई को डबल कर लेना है, ठीक है। अब ले लेंगे दूसरा तीरा। तो दूसरे तीरे को भी हमने लेस को जो सिलाई है हमारी उसके साथ में ला के रखना है लेस को, और पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को और यहाँ पे भी हम तीरे में सिलाई लगा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ कोशिश कीजिएगा कि सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें सिलाई लगा देनी है। बैक नेक लाइन में जो हमने पट्टी अटैच की थी उसमें हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सिलाई ही लगाती हूँ। तो ये देखिए जब इसको सीधा करेंगे तो इस पॉइंट पे भी नीटनेस आ जाएगी, ठीक है। मैंने लेस इसमें अटैच की हुई है इसलिए ये थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे बैक नेकलाइन में जो हमने पट्टी लगाई है उसमें, ठीक है। तो सिलाई लगाते हुए भी आप देखेंगे कि इसमें ज़रा सा भी झोल नहीं आ रहा, कोई सलवट नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा नफासत के साथ हमारी ये पट्टी बैक नेकलाइन में स्टिच हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर लें, लेकिन मैं हमेशा सिलाई ही लगाती हूँ क्योंकि तुरपाई निकल जाती है, इसलिए मैं सिलाई ही लगा देती हूँ, ठीक है। नीचे से कपड़ा पीछे कर लेना है आपने, वो सिलाई में ना आ जाए। तो इस तरीके से हम पट्टी को सीधा करते जाएंगे, खींचना नहीं है आपने, ठीक है। शर्ट को आपने सीधा करते जाना है, कोई नीचे सलवट ना आए, ठीक है। बिल्कुल सीधा करके फिर आपने सिलाई को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके आना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सिलाई लगाते हुए भी कहीं पे भी कोई चुन्नट नहीं आई, ना ही पट्टी में और ना ही शर्ट में, ठीक है। तो सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बैक नेक लाइन हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको करीब से दिखाती हूँ तो ये देखिए पट्टी में कहीं पे भी आपको कोई सिलवट नज़र आ रही है नहीं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट ये स्टिच हुई है और हमारा बिल्कुल परफेक्ट नेकलाइन स्टिच हो चुका है। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद देखिए आप इसकी नीटनेस बैक नेक की, फ्रंट नेक की भी, और यहाँ पे कोई सिलवट कोई झोल नहीं है। बिल्कुल सीधी पट्टी मैंने ली है, लेकिन कपड़े की चौड़ाई में से ली है, ठीक है। लंबाई में से नहीं लेनी, चौड़ाई में से लेनी है, जिसमें खिंचाव होता है, जो फ्लेक्सिबल होती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा अच्छा सा कमेंट करके। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। ये देखिए गुलाई चेक करें इसकी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।